Hello everyone, welcome back to AS Insights. I am Ankush Sharma and I wish you all a very happy and prosperous Deepavali. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। 5 में से 3 स्टेजेस हमने डिस्कस कर ली थी, बाकी बची हुई 2 स्टेजेस लेटर चाइल्डहुड और एडोलसेंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेटर चाइल्डहुड डिस्कस करने से पहले मैंने अर्ली चाइल्डहुड की लास्ट क्लास में 2-3 चीज मिस कर दी थी, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आएंगे लेटर चाइल्डहुड पे। अर्ली चाइल्डहुड मैंने आप सबको बता ही दिया था उसमें क्या क्या होता है। अर्ली चाइल्डहुड को प्री गैंग एज भी बोली जाती है या फिर हम प्री स्कूल एज भी बोलते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट या फिर हमारी सोशल डेवलपमेंट भी हमारी यहीं पे स्टार्ट होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत स्पीड से हो रही होती है और आपकी फिजिकल डेवलपमेंट भी, ऑल्दो हमारी लास्ट प्रीवियस 2 स्टेज, इससे पहले हमारी जो प्रीनेटल और इन्फेंसी स्टेज होती हैं उससे हमारी डेवलपमेंट कम हो जाती है फिजिकल डेवलपमेंट, बट इसमें भी बहुत ज्यादा हो रही होती है। तो इसी चीज के ऊपर हमारा क्वेश्चन बनता है पेपर में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कौन सी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज तो कौन सी होती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज? हमारी अर्ली चाइल्डहुड। जैसा मैंने आपको बताया, अर्ली चाइल्डहुड में आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से हो रहा होता है। सोशलाइजेशन एक बच्चे का इसी स्टेज में जाके स्टार्ट होता है। आप देखेंगे पहले बच्चा अपनी फैमिली के साथ ही रहता है, बट बाहर निकलना कौन सी स्टेज में स्टार्ट होता है? बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड में। बच्चा प्री स्कूल में जाता है, बच्चा और बच्चों के साथ मिलता है, खेलता है, ठीक है, और बच्चा टीचर के अंडर भी बच्चा इसी स्टेज में आता है। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अगर बच्चे की डेवलपमेंट इस स्टेज में ढंग से नहीं हुई तो बच्चा आगे भी इन चीजों में दिक्कत उसे होगी, ठीक है। दूसरा आपका पूछा जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सी होती है। देखिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है अर्ली चाइल्डहुड। देखो, आप भी देखेंगे जब वो बच्चा इन्फेंसी स्टेज में होता है, 0 से बर्थ से 2 इयर्स तक का होता है, बच्चा बहुत कम शब्द यूज करता है, शब्दों में बात करता है। पहले 6-7 महीने में तो बोलता भी नहीं है, ज्यादातर रोता है। फिर 1 साल तक वो कुछ वर्ड सीखता है, फिर 1 से 2 साल तक बच्चा कुछ बोलने लग जाता है, बट उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होती है, प्रॉपर सेंटेंसेस में बात बच्चा नहीं करता है। बट इस स्टेज में आप देखोगे अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का लैंग्वेज के ऊपर कमांड अच्छे से आने लगती है। तो लैंग्वेज के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज बताइए अर्ली चाइल्डहुड। और एक किसने बोला है हमारा? ये बोला है हमारा चॉम्स्की ने। चॉम्स्की हमारे बहुत फेमस लिंग्विस्ट रहे हैं, ठीक है। तो चॉम्स्की ने बोला है लैंग्वेज डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है अर्ली चाइल्डहुड। ये आपके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थे। लास्ट क्लास में मैं इन्हें कवर कराना भूल गया था, तो इस वजह से मैंने इसमें स्टार्टिंग में, इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको ये कवर करा दिया। अब स्टार्ट करेंगे टॉपिक लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। अब बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड। यह हमारी डेवलपमेंट की 4th स्टेज होती है। लेटर चाइल्डहुड 5 से 11 साल तक होती है और इसे गैंग एज भी बोला जाता है। गैंग एज, हम इसे गैंग एज क्यों बोलते हैं? देखिए, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा बाहर जाता है, पार्क जाता है, प्री स्कूलिंग भी स्टार्ट कर लेता है, वो किसी से भी मिलेगा, वो उसका दोस्त है। पार्क में बच्चों से मिला, वो मेरा दोस्त है। पड़ोसी के बच्चों से मिला, वो मेरा दोस्त है। स्कूल में गया, सब मेरे दोस्त हैं। उसे 20 बच्चों से मिलाओ, 20 के 20 उसके दोस्त हो जाएंगे। घर आके कहेगा वो भी मेरा दोस्त, वो भी मेरा दोस्त, सब मेरे दोस्त। बट इस एज में जाकर बच्चों के 4-5 के ग्रुप बनने स्टार्ट हो जाते हैं, एक गैंग बनना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस एज को गैंग एज भी बोलते हैं। बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बन जाएंगे तो इसे गैंग एज भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड या गैंग एज में किस किस तरीके से बच्चे में डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जैसे जैसे आपकी स्टेज बढ़ती जाएगी फिजिकल डेवलपमेंट आपकी डाउन होती जाएगी।
प्रीनेटल में सबसे ज़्यादा, फिर इन्फेंसी में प्रीनेटल से कम, फिर अर्ली चाइल्डहुड में आपकी इन्फेंसी से कम, और यही ट्रेंड आपका यहाँ चलेगा लेटर चाइल्डहुड में आपकी अर्ली चाइल्डहुड से फिजिकल डेवलपमेंट कम। फिर बात करते हैं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो हमारा ब्रेन से रिलेटेड है, हमारा विकास होता है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ और हमारी एनालाइजिंग कैपेबिलिटीज़, जो सारी हमारी आती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। जो भी हमारा ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। कैसे होगी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा पिछली स्टेज से, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड में आप बच्चे को 2 बॉल दे दीजिए, एक बॉल छोटी जिसका वेट ज़्यादा है, एक बॉल बड़ी जिसका वेट छोटी बॉल से कम है। बट बच्चे को लगेगा बड़ी बॉल का वेट ज़्यादा है, क्योंकि उसमें साइज और वेट के कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर नहीं हुए हैं। सेम चीज़ आप बच्चे को लेंथ में एक बड़ा ग्लास दे दीजिए और एक छोटा ग्लास दे दीजिए, उसको लगेगा लंबे ग्लास में ज़्यादा पानी आएगा। हो सकता है छोटा ग्लास ज़्यादा चौड़ा हो और छोटे ग्लास में ज़्यादा पानी आता हो, बट उसको लगेगा ग्लास लंबा है तो पानी ज़्यादा लंबे ग्लास में आएगा। बट ये सब कॉन्सेप्ट आपके लेटर चाइल्डहुड में क्लियर हो जाते हैं। बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड से ज़्यादा हो रहा है। ये बात हुई फिजिकल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। अब बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट। बच्चे का सोशलाइजेशन कैसे होता है लेटर चाइल्डहुड में। देखिए, हमने अर्ली चाइल्डहुड में पढ़ा था बच्चा प्री स्कूल जाना स्टार्ट करता है, बच्चा टीचर से मिलता है, बच्चा पीयर से मिलता है, उसके हम उम्र के बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट करता है, पढ़ना स्टार्ट करता है। तो आपके सोशलाइजेशन एजेंट आपके अर्ली चाइल्डहुड में होते थे टीचर्स और पीयर्स। सेम यहां पे ही आपके टीचर्स और पीयर्स आपके सोशलाइजेशन एजेंट होंगे। बट यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो आपके करते हैं पीयर्स। फैमिली ने तो आपका सोशलाइजेशन में आपका साथ छोड़ दिया था इन्फेंसी में ही। इन्फेंसी में मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट होते थे और प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट आपके होते थे फैमिली मेंबर्स। बट हमारे अर्ली चाइल्डहुड से हमारे टीचर्स और पीयर्स होने लगते हैं, और लेटर चाइल्डहुड में आते आते सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पीयर्स। टीचर्स आपका हमारा सेकेंडरी रोल ले लेते हैं सोशलाइजेशन एजेंट्स में। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। इस एज में इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए, इस एज में लेटर चाइल्डहुड में इमोशनल डेवलपमेंट आपका अर्ली चाइल्डहुड से ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। इमोशंस तो उसमें डेवलप हो गए हैं, बट इमोशनली बच्चा अनस्टेबल है। जैसा मैंने आपको बताया था, बच्चे को आप मारेंगे और अगले ही मिनट आप उसे टॉफ़ी दे दीजिए, बच्चा रो रहा होगा, टॉफ़ी मिलते ही खुश हो जाएगा। बट इस एज में बच्चा इमोशनली थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप हो गया है। कैसे? अगर आप बच्चे को उसके फ्रेंड्स के सामने उसे डांटेंगे, बच्चा अपने फ्रेंड्स के सामने नहीं रोएगा, थोड़ा दिखाएगा कि भाई नहीं, मेरे को रोना नहीं है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा बाद में मजाक बनाएंगे। तो इमोशंस पे उसे अपने कंट्रोल आने लगा है प्रीवियस स्टेज के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपका हो गया इमोशनली बेटर कंट्रोल है। ठीक है, इमोशनली बच्चे को अपने ऊपर बेटर कंट्रोल है। ये बात हुई लेटर चाइल्डहुड की। अब टॉपिक करते हैं एडोलेसेंस। अब टॉपिक डिस्कस करेंगे एडोलेसेंस, फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। एडोलेसेंस, जिसे हम हिंदी में किशोर अवस्था कहते हैं, 12 से 18 साल तक आपकी होती है। इस स्टेज में बच्चे की बॉडी में, बच्चे की टोटल डेवलपमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो हमने अभी तक किसी प्रीवियस स्टेज में नहीं देखे होते। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज आपकी होती है। कैसे चेंज हम देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे 12 साल से पहले के बच्चों में लड़का और लड़की की आवाज़ जो होती है आपकी सिमिलर सी आपको दिखेगी।
आप डिफरेंशिएट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही बच्चा 12 साल का होगा, 12 साल के बाद लड़की की आवाज़ आपकी पतली होती रहती है और लड़के की आवाज़ भारी होती रहती है। ऐसे ही आप बच्चे के शेप और साइज में भी बॉडी के डिफरेंस देखेंगे और एकदम से सडन चेंजेस आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेंजेस में फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट हमने बात की थी, हर स्टेज जैसे बढ़ती रहेगी आपकी फिजिकल डेवलपमेंट हर स्टेज के साथ नीचे जाती रहेगी। बट इस स्टेज में हम फिर से एक इंक्रीज देखेंगे और एक सडन इंक्रीज देखेंगे फिजिकल एस्पेक्ट में। आप देखेंगे फिर से फिजिकल ग्रोथ ज्यादा होने लगी है प्रीवियस स्टेज से, हमारी लेटर चाइल्डहुड से ज्यादा फिजिकल ग्रोथ होगी। और एकदम से सडन ग्रोथ का कारण क्या है? हमारा हार्मोनल चेंज। जैसा अभी हमने बात की, बच्चे की वॉइस क्वालिटी में भी चेंज आना, या जो भी चेंजेस हमारे होते हैं इस एडोलसेंस में, उनका रीजन होता है हार्मोनल चेंज। इस एज में हमारे हार्मोन्स बहुत तेजी से चेंज होते हैं। ठीक है, दूसरी बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के बाद आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका, जैसा मैंने बताया था, हर स्टेज के साथ बढ़ता रहता है। यहां पे भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका सेम ट्रेंड फॉलो करेगा। इसमें भी प्रीवियस स्टेज के कंपैरिजन में आपका ग्राफ ऊपर ही जाएगा। फिर बात करते हैं सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन हमारी एडोलेसेंस में कैसे होती है? बच्चा इस स्टेज में भी स्कूल में जाएगा, इस स्टेज में टीचर से मिलेगा, बट इस स्टेज में आपके सोशलाइजेशन के एजेंट रह जाते हैं पीयर्स। बच्चा इस स्टेज में सिर्फ अपने दोस्तों की बात सुनता है। अगर दोस्त ने कह दिया ये कर भाई, तो बच्चे को लगेगा मेरे दोस्त ने कहा है मैं तो यही करूँगा। बच्चे इस स्टेज में आके फैमिली, टीचर्स की बात सुनना बंद कर देते हैं। अगर फैमिली मेंबर्स ने, पापा मम्मी ने, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, तो बच्चा उनसे दूर रहना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसे लगेगा मेरे पापा मम्मी मुझे टोक रहे हैं, मुझे वो चीज़ करने नहीं देते। और वही चीज़ हमारे अगर पीयर्स ने बोल दी, हमारे फ्रेंड्स ने बोल दी उस स्टेज में, बच्चे को लगेगा भाई मेरा दोस्त बोल रहा है, वो पत्थर की लकीर होगी, मैं तो करूँगा ही। तो पीयर्स इसमें हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सोशलाइजेशन फैक्टर हमारे हो जाते हैं। फिर बात करते हैं हम इमोशनल डेवलपमेंट की। देखिए, बच्चा इस स्टेज में इमोशनली सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इमोशनली बहुत अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने का रीज़न अगेन हमारे हॉर्मोन्स इतनी ज़्यादा चेंज, इतनी स्पीड से चेंज हो रहे होते हैं, हमें इमोशनली बहुत ज़्यादा पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। हमारे भावों पे, हमारे संवेगों पे हमारा कंट्रोल स्टेज में बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी इमोशनल डेवलपमेंट की बात। अब बात करते हैं हम इस स्टेज को ब्रिज स्टेज भी बोला जाता है। ब्रिज स्टेज, ब्रिज स्टेज क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि हमारा ब्रिज होता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का। क्योंकि इस स्टेज तक, एडोलेसेंस तक, एक बच्चा हमारा चाइल्ड होता है और इस स्टेज के खत्म होते ही बच्चा एडल्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये ब्रिज होता है। अगर किसी बच्चे ने एडोलेसेंस का ब्रिज बहुत अच्छे से पास कर दिया, बहुत अच्छे से पार कर लिया, तो आगे की लाइफ में वो बहुत पॉजिटिव उसमें चेंजेस आते हैं। बट इस एडोलेसेंस बच्चे का अगर इमोशनली और भी तरीकों से अच्छा नहीं गया, ये ब्रिज उसने अच्छे से क्रॉस नहीं किया, तो देखा जाता है आगे भी बच्चे को तकलीफें होती हैं। जो लोग क्राइम्स वगैरह करते हैं उनका एडोलेसेंस देखा गया है रिसर्च में कि इमोशनली उनका अच्छा नहीं गया होता है। तो ये बात हुई हमारी 5 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की। क्वेश्चन एंड आंसर हम करेंगे अब डिस्कस अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम लग रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।
अगर कुछ चीज़ रह गई होगी तो हम क्वेश्चन आंसर में पूरा कर लेंगे उसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।